वालेकुम। मैं मुसब्बिर हसन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ़िज़िक्स के लिए एक फाउंडेशन सीरीज़। इस फाउंडेशन सीरीज़ में जो है हम बेसिकली इस चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि जनरली जो बच्चे 11th-12th में आते हैं, ख़ास करके नीट के बच्चे, उनके लिए फ़िज़िक्स का जो पोर्शन है वो वीक पड़ जाता है। क्यों? वो इसलिए चूँकि वहाँ पर जो मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका मैथमेटिकल अप्रोच बहुत वीक होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, उनके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हमने एक फाउंडेशन सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हम जो है 9th क्लास से 10th क्लास तक की फ़िज़िक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िज़िक्स को डिस्कस करने का तरीका ये होगा कि हम अभी से कुछ मैथमेटिकल अप्रोच ऐसे रखेंगे जो 11th-12th की फ़िज़िक्स की होती है। ठीक है, समझ में आई बात है। इसलिए हम फ़िज़िक्स को शुरू करने से पहले इस क्राइटेरिया को अपनाएंगे कि हमने इस पूरे फाउंडेशन सीरीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में हम पहले बात करेंगे बेसिक अलजेब्रा की, जो कि हमारा चैप्टर 1 होगा। सेकेंड पार्ट में, पार्ट 1 के सेकेंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे ग्राफ को, और फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर को। ठीक है, ताकि हमें अभी से कुछ आइडियाज़ हो कि फ़िज़िक्स के अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं, ग्राफ का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, वेक्टर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो अप्रोच होता है फ़िज़िक्स को सॉल्व करने का हायर क्लासेस के अंदर, वो अभी से हमारे जहन में हो, वो चीज़ें हमें अचानक से बर्डन न लगे। ठीक है ना, जो चीज़ें बिल्कुल 11th-12th की है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। 11th, 9th, 10th की फ़िज़िक्स में रहते हुए इन चीज़ों का एप्लीकेशन हम देखेंगे कि कैसे फ़िज़िक्स को आसान बनाया जाता है, कैसे इनकी थिंकिंग को जो है, मैथमेटिकल थिंकिंग को जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने 9th क्लास और 10th क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर, जिससे जो है हमारा अप्रोच जो है वो कम्पिटिटिव लेवल का हो जाए। ठीक है, तो हम पार्ट 1 से सबसे पहले शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हमारा ये 4 चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 2 में जो है पूरे 9th क्लास की फ़िज़िक्स कंसिडर करेंगे। पार्ट 3 के अंदर क्लास 10th की फ़िज़िक्स कंसिडर करेंगे। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 सफिशिएंट है। पार्ट 1 मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि फाउंडेशन सीरीज़ वाले बच्चे जो हैं उनको 11th-12th की फ़िज़िक्स आसान लगे जब वो 11th-12th में आए तो। ठीक है, जब हमारा ये पार्ट फाउंडेशन सीरीज़ ख़त्म होगा उसके बाद जो हम 11th-12th की वीडियो पर भी आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हम पहले फाउंडेशन सीरीज़ को ख़त्म कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फाउंडेशन सीरीज़ का पहला लेक्चर, और इसमें आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की। इस बेसिक मैथमेटिक्स में जो है हम सबसे पहले लेने वाले हैं किस पोर्शन को? अलजेब्रा को। ठीक है, इस अलजेब्रा में हम पूरे मैथमेटिक्स की अलजेब्रा को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उस अलजेब्रा को पढ़ेंगे जो कि एप्लीकेबल है हमारे फिज़िक्स के लिए। पूरे मैथमेटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ उतने ही पोर्शन पढ़ेंगे अलजेब्रा का जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। तो देखो अलजेब्रा है क्या। देखो, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, देखिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंबल है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिंबल है। वेरिएबल क्या है? ये भी एक सिंबल है। कांस्टेंट क्या है? ये भी एक सिंबल है। ठीक है ना, इस सिंबल का हम यूज़ करते हैं किसी फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि वेरिएबल का यूज़ हम करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी या ऐसी क्वांटिटी के लिए जो कि हमारे लिए क्या हो, वेरिएबल हो, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं हो, वक्त के हिसाब से बदलता रहे। वेरिएबल क्वांटिटी को, किसको? वेरिएबल क्वांटिटी को। ठीक है ना, वेरिएबल क्वांटिटी को। ठीक है ना, वेरिएबल क्या है? एक अननोन क्वांटिटी होती है जिनके बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होती कि इनकी जगह क्या है, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इंग्लिश के सिंबल से। जनरली लास्ट के अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे XYZ। और फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कांस्टेंट नंबर का यूज़ करते हैं, जैसे 2, 3, 4, जितने भी नंबर हैं हमारे रेशनल नंबर वगैरह जितने भी है सब क्या है? कांस्टेंट नंबर है। सबके सब क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ठीक है ना, तो अब देखिए कि कांस्टेंट
फिक्स्ड क्वांटिटी, कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वेरिएबल हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अननोन क्वांटिटी को या वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके बारे में हमें से पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है ना। इन सब के अलावे एक कांस्टेंट और आता है जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेसिकली कांस्टेंट ही है, लेकिन वहां पर हम नंबर न लिख करके उसको किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर न लिख करके, जैसे 2 3 4 न लिख करके उसको हम ABC से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इस ABC की वैल्यू फिक्स होती है। जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसे कांस्टेंट को हम कहेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये वक्त के हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये वक्त के हिसाब से समझ में आ जाएगा। वापिस आते हैं हम इधर। तो कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है। वेरिएबल क्या है, अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है, ठीक है ना। अब आते हैं अलजेब्रा की तरफ। तो अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। क्या है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है ना। बहुत ही वास्ट ब्रांच है। इसके अंदर जो है हम इस कांस्टेंट एंड वेरिएबल की स्टडी करते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल की स्टडी करते हैं। इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे बुक के अंदर, जो कि आप 8वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके होंगे, दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब आते हैं उधर, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का क्या कहा हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। अब ये बताओ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने कहा कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, तो ये कंबाइंड कैसे हैं, ये कंबाइंड है मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिया। किसके जरिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिया। किसके जरिया कंबाइन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिया, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। ये कंबाइंड कैसे हैं, किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिया। मान लो जैसे एक कांस्टेंट नंबर है 3 और एक वेरिएबल नंबर है x, ये कंबाइन है प्लस से, तो ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली एक क्वांटिटी है 3, दूसरी क्वांटिटी है क्या, x, ये कंबाइंड है मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन से, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x। क्या लिख सकते हैं, 3x। सिमिलरली कोई अलजेब्रिक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी इस तरह से कंबाइन है 3x + 1। हमने क्या देखा, कांस्टेंट नंबर है 3, वेरिएबल नंबर है x, कांस्टेंट नंबर है 1। ये 3 और x कंबाइंड है किससे, मल्टीप्लिकेशन से, जबकि ये कांस्टेंट नंबर कंबाइंड है इस वाले एक्सप्रेशन से या टर्म से, एडिशन साइन से। तो क्या है, कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि आप बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर से पहले से भी आप जानते होंगे, कहाँ, 8वीं क्लास से, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है क्या, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। किसके जरिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिया। किनके जरिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एक ही वक्त में इन्वॉल्व हो, ठीक है। इनमें से कुछ प्रेजेंट हो सकते हैं, हो सकता है कोई दूसरा एक्सप्रेशन, कोई दूसरा ऑपरेशन प्रेजेंट ना हो, ठीक है। लेकिन ये कंबाइंड किसके जरिया होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी सीरीज में। मैथमेटिक, अभी हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड
वेरिएबल का। ठीक है, तो अब ये देखें इस कॉम्बिनेशन में वेरिएबल क्या है, अननोन क्वांटिटी है, जिसके बारे में हमें पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अभी हमने लिखा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 3x + 4 है ना, 2x + 1, 2x + 3y, 2x + 2z + 3। ठीक है, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। ठीक है, तो अब ये देखिए जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इनके अलावा और भी लिख लें 3x² - 2xy + 1 समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, तो देखिए कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। तो इस कॉम्बिनेशन में ये जो एक्सप्रेशन है जैसे 3x + 4, इसमें देखो यहाँ पर क्या आया है, प्लस साइन। ठीक है ना, तो पूरे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ब्रेक डाउन करते हैं टर्म में। किस में ब्रेक डाउन करते हैं, टर्म में, और ये टर्म हम डिसाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस से। याद रखें, टर्म हम डिसाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस से। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऑफ कोर्स इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, लेकिन हम क्या कहेंगे, एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, ये है एक कांस्टेंट ये है, और इसके बीच में आया है प्लस साइन। कुछ एक्सप्रेशन का पार्ट इधर है, कुछ एक्सप्रेशन का कुछ पार्ट इधर है, तो हम क्या कहेंगे, प्लस और माइनस, प्लस साइन से ये दो पार्ट सेपरेटेड है, दिस इज नॉन एज टर्म। तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी कितने टर्म है, 2 टर्म है। इसके अंदर भी कितने टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। इसके अंदर कितने टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है ना, तो इसके अंदर कितने टर्म है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म है, यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म है। अच्छा, एक बात और गौर करें कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है x। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है x। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल है, यहाँ x और यहाँ y। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी 2 वेरिएबल है, x और यहाँ z। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी 2 वेरिएबल है, यहाँ x और यहाँ y। ठीक है, x भी है, ठीक है, लेकिन x यहाँ x² है, वहाँ x है। ठीक है, तो इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा, ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पर एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जहाँ पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ आई बात है। ठीक, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि 3x, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं मोनोमियल। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर 2 टर्म इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं क्या, बाइनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर 3 टर्म इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं क्या, ट्राइनोमियल। और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर 4 टर्म इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं क्या, क्वाड्रिनोमियल। अब देखें, इसकी गिनती तो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, इनकी गिनती ख़त्म नहीं हो सकती, तो इसीलिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सिंपली क्या कह देते हैं, मल्टीनोमियल। क्या कह देते हैं, मल्टीनोमियल। क्या कह देते हैं, मल्टीनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल। ठीक है, टर्म के बेसिस पर आपको कुछ डिवीजन समझ में आया होगा। अगर सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म हो तो क्वाड्रिनोमियल। इसकी एक गिनती कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या कहा, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। ठीक है, अब देखें, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर
सिंगल वेरिएबल है, तो हम इसे कहेंगे कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल है। ये कहेंगे एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म तो 3 है लेकिन वेरिएबल 2 हैं। यहाँ पर भी क्या है, 2 वेरिएबल है। ठीक, इनके अलावे कुछ बात और सीख ले इसमें कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है नंबर प्रोडक्ट में होता है, जैसे ये, ठीक है ना, इसको साफ से लिख लें इधर दोबारा से, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ये वेरिएबल के सामने ये नंबर प्रोडक्ट में होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, बल्कि ऐसा कहें कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो दैट इज कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, x²। दिस इज कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, x, है ना। 2 इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x। जिसके पास कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, जिसके पास वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता मतलब वेरिएबल दिखता नहीं है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। हमने क्या कहा, इसके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं, दिखता नहीं है, वेरिएबल दिखता नहीं है, वेरिएबल है वहां पर, वेरिएबल है वहां पर, लेकिन वो दिख नहीं रहे। दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि ऐसे टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। और किसी भी एक्सप्रेशन पर, नया नंबर पर डिग्री 0 का मतलब क्या होता है, 1, और 1 से किसी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट करो क्या होता है, 1 हो जाता है। इसलिए कांस्टेंट नंबर में या कांस्टेंट टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो वेरिएबल हमें दिखता नहीं है, चूंकि उस वेरिएबल की पावर 0 होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ठीक है, ट्राइनोमियल क्या है, मल्टीनोमियल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली। ठीक, अब थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस कहानी को हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पर हमने ये देखा कि वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल क्या है, इन्वॉल्व है। और वो वेरिएबल सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है ना, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इस बेसिस पर अब हम ज़रा देखें कि हमने अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है ऐसे, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा दोबारा से, अभी हमने लिखा था फिर से लिखा इनको। यहां देखें सिंगल वेरिएबल है, ठीक, लेकिन यहां पर गौर करें x की पावर कितनी है, 2, यहां पर x की पावर कितनी है, 1, यहां पर x की पावर कितनी है, 0। ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं, ठीक है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, दैट इज नॉन एज डिग्री, दैट इज नॉन एज डिग्री, दैट इज नॉन एज डिग्री। एक चीज याद रखें, वेरिएबल की किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री है, 3 है, 2 है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो हम इसलिए क्या कहेंगे, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। मैक्सिमम पावर जो इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं आई, ठीक है। लेकिन एक चीज और, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर फ्रैक्शनल पावर भी हो सकते हैं, जैसे ये, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 3x की पावर 3/2 प्लस 1, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, हाँ बिल्कुल, चूंकि आप कहेंगे यहां पर जो हमारा वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर की फॉर्म में है, वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर की फॉर्म में है, वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर की फॉर्म में हो उसको कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल, उसको कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर
जिसमें वेरिएबल की पावर किस में हो, होल नंबर की फॉर्म में हो, यानी होल नंबर में हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल की, जो कि असल हमारे टॉपिक का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो आप 8वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। ठीक है, इसलिए हमने इसको कंसाइज वे में थोड़ी थोड़ी बातें रिवाइज करवाने की कोशिश की। ठीक है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। ठीक है, उस कांस्टेंट एंड वेरिएबल में कांस्टेंट वो सिंबल है जो कि फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल वो है जो वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है या अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है। ठीक है, और वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है और इंटीजर यानी होल नंबर भी हो सकती है। ठीक है ना, तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो जाए, होल नंबर की फॉर्म में हो जाए, किसकी फॉर्म में हो जाए, होल नंबर की फॉर्म में हो जाए, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसको लिख लें, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having the power of variable, having the power of variable in whole number, in whole number। ठीक है, देखिए होल नंबर को जो है, जो होल नंबर है, जो होल नंबर है, इसको हम नॉन निगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब निगेटिव पोर्शन को छोड़कर, यानी जीरो से, निगेटिव पोर्शन को छोड़कर। जैसे हम लिखते हैं नंबर लाइन पर 0, -1, -2 अप टू निगेटिव इन्फिनिटी, 1, 2 एंड सो ऑन। तो निगेटिव पोर्शन को छोड़ दें तो इनके बाद इधर जितना बचेगा सबका सब क्या है, होल नंबर है। ठीक है, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं होल नंबर किसको कहते हैं, अ नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि नॉन निगेटिव में 0 नहीं हटता, सिर्फ निगेटिव पोर्शन हटता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर बुक के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन निगेटिव इंटीजर पावर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर पावर का मतलब होल नंबर ही होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर का मतलब होल नंबर ही होता है। इसलिए आसान लैंग्वेज में समझे क्या, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर वेरिएबल की क्या हो, होल नंबर की फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब जरा देखिए एग्जांपल, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व है, सबसे पहले पहचाने x और y। ठीक है, x और y। ठीक है, अच्छा एक चीज और गौर करें कि चाहे जो भी टर्म हो, जैसे एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, हर टर्म के अंदर ये बातें देखनी है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कहीं पर हो कहीं पर ना, इवन एक भी टर्म के अंदर वेरिएबल होल नंबर की फॉर्म में नहीं रहा, किसी और फॉर्म में आ गया, रूट की फॉर्म में हो गया, सर्ट्स की फॉर्म में, या फ्रैक्शनल पावर हो गया, तो उस केस में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर होनी चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं, उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो पहले टर्म के अंदर देखें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। दूसरे टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर कितनी है, x पर पावर 1 है और y पर भी पावर 1 है, दोनों होल नंबर हैं, इसीलिए ये टर्म भी ठीक है। तीसरे टर्म में देखें क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर कितनी होती है, कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर कितनी होती है, आप भूल गए होंगे, लेकिन अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि हर कांस्टेंट नंबर के प्रोडक्ट में क्या होता है, 1, और 1 जो है किसी वेरिएबल की पावर 0 से भी आ सकता है। ठीक है ना, तो कांस्टेंट नंबर के पास भी वेरिएबल होता है, उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। तो मतलब यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। तो हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो है 0, 1, x की भी 1, y की भी 1, यहाँ पर क्या है, 2 है।
ठीक है, तो सारे के सारे होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है, समझ आई बात है। अब दूसरी जगह देखें, x + 1/x, ठीक, ये पोलिनोमियल है। देखिए यहां पर देखें तो वेरिएबल की पावर 1 दिख रही है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहां पर भी वेरिएबल की पावर 1 दिख रही है, ठीक है ना। और देखने से ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल की पावर तो होल नंबर की फॉर्म में है और इसे क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? यहां पर एक बात नोट करनी है ये कि अगर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो उनको हम ऐसे डिसाइड नहीं करते, ऐसे डिसाइड नहीं करते। सबसे पहले हमें उस वेरिएबल को न्यूमरेटर की फॉर्म में लेकर जाना है एक्सपोनेंट की मदद से, ठीक है। और जैसे ही ऊपर ले जाएंगे 1/x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगी, जो कि क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर के अंदर नहीं आता है। किसके अंदर आता है, निगेटिव इंटीजर के अंदर आता है। समझ में आई बात है, यानी होल नंबर का पार्ट नहीं है। इस टर्म में पावर जो है वो क्या है, निगेटिव हो गया, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। समझ में आई बात है। तो वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर तो होनी चाहिए, यानी होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये बातें उसके लिए कही गई है जहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो हो न्यूमरेटर में है सारे, डिनोमिनेटर में नहीं, ठीक है। होपफुली मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन याद रहे कि उस वेरिएबल को जब हम देखें तो वो वेरिएबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना हो, ठीक। अच्छा, डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना हो, इससे लोग कुछ गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है x² y + 2x / x। क्या देखा बच्चों ने, डिनोमिनेटर की फॉर्म में x है, सर ने कहा था कि डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। फिर गलती कर दी आप। क्या करना है, सबसे पहले यहां पर यह देखना है कि कोई ऐसा कॉमन फैक्टर तो नहीं जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें न्यूमरेटर वाले पोर्शन में तो x कॉमन आ रहा है, xy + 2 के जैसा है ये, और नीचे x है, इस कॉमन फैक्टर से ये कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट आउट क्या रहेगा, xy + 2, xy + 2। देयर इज नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, है ना। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि ठीक है डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, किस कंडीशन में, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना बचा हो, ठीक है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना बचा हो, उस कंडीशन की बात है, ठीक है। समझ में आई बात है कि नहीं। अगर कहीं कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो किसी भी पोलिनोमियल को अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर डिसाइड करना है पोलिनोमियल है या नहीं, ठीक है, डेफिनेशन तो ये कह रही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो अगर कहीं पर फ्रैक्शन एग्जामिनर ने इस फॉर्म में दे दिया, p/q की फॉर्म में दे दिया एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन फैक्टर अगर हो उसके बाद कैंसिल आउट कर लें, उसके बाद ये देखना है कि तब डिनोमिनेटर के अंदर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद, ठीक है। तब हम डिसाइड करेंगे वो पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, ठीक है। तो देखें, तो हमने देखा पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल के अंदर नोट ये करना है, वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए। चेक करते वक्त ये ख्याल रहे कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो। कब? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद, यानी कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करने के बाद, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद
डिनोमिनेटर में वेरिएबल ना बचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। कैंसिल आउट करने के बाद, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद, अभी मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करना है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसमें वेरिएबल है ना कि जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो इससे एक बात समझ में आई हमारे कि अगर कहीं पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ हो 4, ठीक है, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या थी, कॉम्बिनेशन होना चाहिए कांस्टेंट का और वेरिएबल का, ठीक। यहां तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही दिख रहा है। हाँ, वेरिएबल तो है, क्या है वेरिएबल, x, लेकिन पावर क्या है, 0, इसलिए ये दिख नहीं रहा था। क्या नहीं दिख रहा था, वेरिएबल नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पर, हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल की पावर 0 होने की वजह से वेरिएबल हिडन है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में तो 4 आ गया, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब चेक करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्या ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग द पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर। अभी हमने देखा था यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। दैट्स व्हाई इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट नंबर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, पोलिनोमियल है। क्या है, पोलिनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, पोलिनोमियल है, चूंकि अभी हम बात पोलिनोमियल की कर रहे थे, ठीक है ना। तो कांस्टेंट नंबर भी क्या है हमारा, पोलिनोमियल है। कांस्टेंट नंबर भी क्या है हमारा, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो यहां से हम इस चीज को आगे प्रोसीड करते हुए देखते हैं कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, जैसे x, y, ठीक है, इसकी पावर को अगर गौर से देखें तो क्या है, हमें पता है क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। इस वाले टर्म में, इस होल नंबर में जो पावर है वो वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। तो किसी भी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे क्या कहते हैं, डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, मैक्सिमम पावर of the variable present in the polynomial, ठीक है। तो ऐसा चेक करने से पहले हर वेरिएबल की पावर को हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म में यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, x की, y की कितनी है, 1, यहाँ x की कितनी है, 0। लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस लिहाज से भी कि यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक ही टर्म में 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, x और y। तो यहाँ से देखें x की पावर कितनी है, 2, यहाँ से देखें x की पावर है 1, y की पावर भी है 1। लेकिन डिग्री डिसाइड करते वक्त ये याद रखें कि जब कोई भी नंबर वेरिएबल प्रोडक्ट में हो, जैसे ऐसे है x इंटू वाई, इसकी जो पावर हम देखते हैं, ये ठीक है x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन इस कंबाइंड टर्म की जो पावर है वो कितना है, 1 + 1 यानी 2 है। जब भी कोई 2 वेरिएबल क्या हो, प्रोडक्ट में हो, तो पावर डिग्री डिसाइड करते वक्त इसकी जो हम डिग्री देखते हैं, इस वेरिएबल की पावर को ऐड करके देखते हैं।
ठीक है। तो यहां पर भी इस टर्म का भी मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, डिग्री डिसाइड करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, 2 है। खैर कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर यहाँ पर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर से डिसाइड करते तब भी गलती नहीं होती, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 ही आ रही है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन लिखें, 3x² + 2x + 9 - 3x² yz। कितने टर्म है इसके अंदर, 1 2 3 4। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं एक ही टर्म के अंदर, 3। x का 2, y की वजह से 1, z की वजह से 1। क्या करना है, जोड़ देना है। कितने हो गए, 4। तो ये जो पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। तो जब एक ही टर्म के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल प्रोडक्ट में हो तो वहाँ पावर डिसाइड करते हैं सारे वेरिएबल के इंडिविजुअल पावर के एडिशन से। ठीक है, और ये वैल्यू अगर एडिशन करने के बाद 4 आ गई तो यही क्या होगा, इस टर्म के लिए जो आउटकम होगा, इस टर्म का जो आउटकम होगा वो क्या डिसाइड करेगा, डिग्री को। क्या डिसाइड करेगा, डिग्री को। समझ में आई बात है कि नहीं आई, ठीक है, समझ में आई बात है। तो मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इस डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को क्या किया गया है, डिवाइड किया है। इसको हम देखें जरा आगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर, जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो यानी मैक्सिमम पावर हो, यानी डिग्री, मैक्सिमम पावर हो, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो यानी कि डिग्री, वो क्या हो, 0 हो। वो क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0 हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 0 हो, यानी कि डिग्री 0 हो, यानी कि डिग्री 0 हो। चूंकि मैक्सिमम पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। समझ में बात है कि नहीं। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 0 हो। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जरा गौर से देखें, यहां पर है कोई भी कांस्टेंट नंबर, अगर इसके साथ कोई भी वेरिएबल का टर्म जोड़ोगे उसकी पावर 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 या 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 या 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अकेला कांस्टेंट टर्म ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल बना सकता है। क्योंकि अगर किसी दूसरे वेरिएबल वाले टर्म को अगर आपने जोड़ दिया तो उस वेरिएबल की पावर 1 या 1 से ज़्यादा होगी और वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या डिसाइड हुआ है, मैक्सिमम पावर 0 हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, 0 हो, यानी डिग्री ही 0 हो, डिग्री ही 0 हो। तो जाहिर सी बात है अकेला वहां पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर ही होगा। कहां पर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो नोट कर ले क्या, ओनली कांस्टेंट नंबर, ओनली कांस्टेंट नंबर
is the constant polynomial, is the constant polynomial. Only constant number is the constant polynomial. What about 0? What about 0? ठीक, क्या 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल है? तो मैं कहूंगा हाँ। क्या हमेशा 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल है? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? बाद में देखेंगे, इसके आखिर में देखेंगे। इसको मैं यहां कर देता हूं क्वेश्चन मार्क को व्हाट। ठीक है, वापिस आएंगे इस पर थोड़ी देर के बाद। ठीक है, वापिस आएंगे थोड़ी देर पर इसके ऊपर। उससे पहले अगले डिवीजन को देखें कि 0 को हमने क्वेश्चन मार्क के साथ क्यों छोड़ दिया। ठीक है, कि 0 भी तो कांस्टेंट नंबर था, तो हमसे पूछा आपने कि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो मैंने कहा हाँ। क्या हमेशा है? तो मैंने कहा नहीं। ठीक, क्यों कहा ऐसा देखेंगे आगे। ठीक है, तो पहले हमने डिवाइड किया कांस्टेंट पोलिनोमियल में। ठीक है, दूसरा एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो। मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो, यानी डिग्री 1 हो। ठीक है ना, तो उस पोलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। ठीक है ना, अ पोलिनोमियल in which its degree यानी मैक्सिमम पावर, in which its degree is 1, such a polynomial is known as linear polynomial. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे x अकेला, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, x+1 ये भी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, x+y ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। कैसे देखते हैं अभी? x+y+3 ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, यहां वेरिएबल की पावर 0। ठीक है ना, तो इसलिए भी ये भी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। यहां x की पावर 1, यहां भी y की पावर 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, इसलिए क्या है? लीनियर। ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहां पर भी एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहां पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है ना, समझ आई बात है कि नहीं? यहां पर क्या है? 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहां पर भी 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये तो लीनियर पोलिनोमियल है, लेकिन सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसको हम ऐसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो लीनियर पोलिनोमियल इन लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सिमिलरली x+y is also linear polynomial, but it is in 2 variable. Linear polynomial in 2 variable. This is linear polynomial in 2 variable. क्या है? linear polynomial in 2 variable है। Similarly, it is also linear polynomial in इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब के सब एग्जाम्पल है लीनियर पोलिनोमियल के, लेकिन यहां पर वेरिएबल कितने हैं? 2। यहां वेरिएबल कितने हैं? 1। समझ आई बात है कि नहीं आई? ठीक है, यहां से एक चीज नोट कर लें कि जो मोस्ट जनरल फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की और 2 वेरिएबल की, उसको हम नोट डाउन करते चले, चूंकि उनकी जरूरत पड़ेगी हमारा जो ग्राफ का पोर्शन है उसके अंदर, जो ग्राफ का पोर्शन हमारा उसके अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लीनियर पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है इन 1 वेरिएबल, is ax plus b।
जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? हमने कहा था थोड़ी देर बाद इनको समझेंगे। देखो इसका मतलब ये है कि जितना भी पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हम उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर या तो a की जगह 3 आ जाएगा और b की जगह कुछ आ जाएगा, ये एक फिक्स वैल्यू हो गई। a की जगह 3 आ गया, b की जगह 2 आ जाए, हो सकता है a की जगह -2 आ जाए और b की जगह +1 आ जाए, ऐसा कुछ। तो मतलब a और b जो लिखा है उसकी जगह हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। दैट्स व्हाई वी से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है ना? समझ आई बात है कि नहीं? जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बन सकते थे, हमने उसको एक स्टेटमेंट में ऐसा लिख दिया कि कुछ ऐसा होता है। अगर b 0 हो गया और a 3 हो गया तो ऐसा दिखेगा, अगर a 3 हो गया b 2 हो गया तो ऐसा दिखेगा, अगर a -2 हो गया b 1 रहा तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन होगा इनकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर। इसलिए हम इसको वेरिएबल नहीं कह रहे, क्या कह रहे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जनरलाइज्ड करने के लिए हम इस तरह के कुछ कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज नॉन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो ये है। ठीक है? समझ आई बात है? कहीं कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा px = ax + b। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझिए, इस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि ax + b एक लीनियर पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x। इन वेरिएबल x मतलब कहीं पर अगर लिख दे px, इसका मतलब कोई पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x। इससे वो समझाना चाह रहा है, इससे ये समझाना चाह रहा है कि कहीं पर ये px है, इसका मतलब पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है। ठीक है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है। ठीक है ना? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है। ठीक है? तो अब देखिए, ये जनरल फॉर्म थी किसकी? लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। ठीक है ना? लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म थी। ठीक है? लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल की, लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल की, इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है वो है ax + by + c। ठीक है? ax + by + c। ठीक है? जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, c में भी 0, a b एंड c लेकिन है कांस्टेंट नंबर, है कांस्टेंट नंबर। क्यों कहा a और b 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a 0 हुआ तो सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा, पहली कैटेगरी में चला जाएगा। अगर b 0 हो गया तो फिर भी एक वेरिएबल बचेगा तो पहली कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन याद रहे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है? समझ आई बात है कि नहीं? तो ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है? अब पेन एंड पेपर से इसको नोट करते हुए जाएं, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे आप उसको दोबारा पलट कर देखेंगे नहीं। ठीक है? बेटर है कि आप नोट करते रहें। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, हो सकता है मैं बोर्ड पर ना लिख रहा हूँ, उसको भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखते रहें। ठीक है? तो थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है ऐसे पोलिनोमियल को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर, ऐसे पोलिनोमियल को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर यानी पावर ऑफ द वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो। वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर क्या हो? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो?
2 हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। अच्छा, मैक्सिमम पावर का मतलब डिग्री, यानी कि हम इसको डिग्री कह सकते हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी क्या हो, डिग्री 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। समझ में आई बातें। फॉर एग्जांपल जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1, हाँ, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, वेरिएबल की यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 0, ठीक है। तो होल नंबर है, पोलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा 3x² प्लस 2xy प्लस 2, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या है, x², x की पावर 1, y की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर 1 प्लस 1 2 ही है, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 0 है। तो मैक्सिमम पावर क्या, पूरे पोलिनोमियल के लिए मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो ये एक्सप्रेशन, ये पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पर डबल वेरिएबल इन्वॉल्व है, यानी x और y, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही नाम करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। इसमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, इसका फिजिक्स के अंदर बहुत यूज है, इसको नोट कर ले, याद रखें। फिजिक्स के अंदर इस एक्सप्रेशन का बहुत यूज है, समझ आई बात है। काइनेमेटिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स इन द सेंस हमारे फाउंडेशन सीरीज के मोशन पार्ट में आएगा, मोशन वाले पार्ट में आएगा। जब 9th क्लास का जो पार्ट 2 शुरू करेंगे, वहां पर इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत है, किसका, क्वाड्रेटिक का, और अभी जो हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है। असल इस पार्ट को पढ़ाने का पर्पस जो है यहीं पर है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन्वॉल्व होगा, ठीक है, समझ आई बात है। इस चीज को आगे देखेंगे हम, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत इन्वॉल्व होगा, इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है। इसलिए हम जो है बेसिक अलजेब्रा जो है देख रहे हैं। हालांकि अलजेब्रा जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, हमारा पर्पस वो नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है हमारे फिजिक्स के अंदर, क्या क्या मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है ना, समझ आई बात है। फिर फिजिक्स के अंदर आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसलिए बेटर है कि आप इसको एज ए बर्डन ना लें कि फिजिक्स के पढ़ने से पहले हमें 4 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे हैं। यकीन मानिए आपको 11th 12th में इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चूंकि इतना इम्पोर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चूंकि इतना इम्पोर्टेंट है, तो इनकी जनरलाइज फॉर्म लिख लें। क्या लिख लें, जनरलाइज फॉर्म लिख लें। जनरलाइज फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे हमने लिखा था किसके लिए, लीनियर पोलिनोमियल के, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। b और c में भी 0, b और c में भी 0। तो b जो है, a b एंड c जो है वो क्या है, हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इसका जैसे 3x² प्लस 2x, इसका मतलब c 0 था। अगर कहीं पर सिर्फ और सिर्फ 3x² दिख रहा है, इसका मतलब b भी 0 है, c भी 0 है। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों, चूंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ 0 है, ये फौरन कहाँ पहुंच जाएगा, लीनियर में। दैट्स व्हाई वी से a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ठीक है ना, समझ आई बात है कि नहीं, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, इसलिए a 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, समझ आई बात है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। हाँ, ऐसा हो सकता है 3x² प्लस 1, 3x² माइनस 1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए ये जरूरी है कि x² का कोएफिशिएंट यानी a 0 ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं,
ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री यानी मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो। मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो। फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 1, या 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, 2 है, लेकिन y की पावर कितना है, 1 है। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करें तो कितना हो जा रहा है, 3। कितना हो जा रहा है, 3। चूंकि एक ही टर्म के अंदर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहाँ पर डिग्री डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल की पावर को सम करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो डिग्री कितनी है, सॉरी डिग्री कितनी है इसकी, 3 हो जाएगी। क्यों, चूंकि मैक्सिमम पावर ये है। ठीक, तो ऐसी जगहों पर हम गलती करते हैं, ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, गलती करते हैं कि 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, वाई को देखकर निकल गए। नहीं, अगर 2 वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो डिग्री देखने के लिए दोनों की पावर को हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे। ठीक है ना। यहां पर देखें, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1, यहां मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 0। मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है, 0 है। तो मैक्सिमम पावर यहां पर 0 है इस टर्म के अंदर, इस टर्म के अंदर 1 है, इस टर्म के अंदर 2 है, इस टर्म के अंदर 3 है। पूरे पोलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। दैट्स व्हाई वी से क्यूबिक पोलिनोमियल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, समझ में बात है। नेक्स्ट थिंग इज